जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। सरहदों पर देश की रक्षा करने वाले आखिर आज यहां क्यों बैठे हैं, क्या है इनकी मांग और क्यों यहां अपनी मांगों को लेकर इन्हें इस कदर सड़कों पर आना पड़ा है। ये है पूर्व सैनिक संगठन और यहाँ पे इनकी जो बैठक है वो चली हुई है। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी आप सैनिक यूनियन जिंदाबाद, सैनिक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका कौन सा संगठन है और किस मांग को लेकर आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? यहाँ पर हमारे साथ 4 संगठनों के नेता जो हैं प्रधान इकट्ठे हुए पड़े हैं यहाँ पर। उसमें है इंडियन एक्सप्रेस लीग के प्रधान कैप्टन शक्ति चंद जी, पूर्व सैनिक सेवक परिषद के प्रधान डॉक्टर बलदेव डोगरा जी, पूर्व वायु सेना समिति के प्रधान चंद्र शर्मा जी और पूर्व नौ सैनिक सेवा के प्रधान जो हैं ओपी शर्मा जी। तो इनके सभी के जो है बैनर थले जो है सब पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूर्व सैनिकों के साथ OROP 1 रैंक 1 पेंशन 2 पार्ट 2 के अंदर बहुत ज़्यादा धक्का हुआ है, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। इसका जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोष है लोगों के अंदर। नहीं सर, OROP 1 रैंक 1 रैंक की बात हो रही है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि हमने तो आपको हक जो है वो दे दिए हैं, तो आखिर क्या डिमांड है? अब क्या हक जो है सरकार कह रही है ये सब झूठ है। पार्ट 2 के अंदर जो है पहली बार हुआ है कि सिपाही से लेकर के हवलदार तक जो है पेंशन के अंदर बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। हवलदार से ऊपर लेकर ऑनररी तक जो है माइनस में चले गए हैं, उनकी पेंशनें कम हुई हैं। जी ये पहली बार हुआ है कि किसी की पेंशन जो है या पे में जो है कमी की है, यानी लाभ की बजाय नुकसान हुआ है। किस कदर हुआ है, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? यही तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 का दोषी कौन? सरकार को इसके बारे में जो है गहन चिंता करनी चाहिए, प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और पूर्व सैनिकों को जो है न्याय दिलवाना चाहिए। नहीं, आखिर आपको क्या लगता है कि ये जो ये सारा काम हुआ है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या आपके लोग हैं, सरकार है, कौन है, क्या लगता है? इसके लिए जिम्मेवार जो हैं जिन्होंने हमारे को हमारा प्रतिनिधित्व किया हुआ है वो जिम्मेवार हैं, और जिन्होंने ये टेबल बनाए हैं सरकारी अधिकारियों ने वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। जी तो अब क्या रणनीति, आगे क्या रणनीति, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो हमारे साथ इतनी अनदेखी क्यों हुई है, क्योंकि जो ऑफिसर्स लॉबी है, जो अधिकारी वर्ग है, उनके साथ हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई जी, क्योंकि उनको जो फैक्टर है 2.81 दिया गया है और जो जवान एनसीओज और जेसीज है और उनको 2.57 दिए गए। ये सबसे बड़ा घटोला और धोखा है हमारे साथ। यानी कि अधिकारियों ने अपने लिए सब ठीक कर लिया और जो बाकी लोग थे उनको न्याय नहीं दिया। यस, आप ठीक फरमा रहे हैं। अधिकारी वर्ग जो था, जो कि हम लोग हैं, हम 97% हैं, वो 3% है। ऑफिसर 3% है इंडियन आर्मी के बीच में, और जो एक्स सर्विसमैन वो भी 3% है, और हम 90% है। और जितना जो अभी 23,000 करोड़ रुपया अभी सरकार ने दिया है, उसमें से 90% जो है वो अधिकारी वर्ग ने। आपको लगता है कि OROP का लाभ पूरी तरह से नहीं हुआ है? मतलब इसमें सुरेंद्र जी बहुत विसंगतियां हैं जी, एक नहीं। जी, सबसे पहले तो हमें जो फैक्टर है 2.7 वो भी हम नहीं कहते कि हाँ उनको क्यों दिए गए, या तो हमें भी 2.81 दिए जाए। जी, दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन वो भी हमारी काम है। एक जो अगर कोई अफसर है उसकी कोई बाजू या टांग कट जाती है
तो वो तो ले रहा है 56,000 और एक जवान है अगर उसका वो डिसेबल हो जाता है उसी लड़ाई के बीच में तो वो उसको मिल रहा है 14,000। ये कहाँ का तो वो सर ये बताएं कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? 2024 आ रहा है और क्योंकि इलेक्शन है, आप क्या इस मसले हमारी रणनीति ये है, हम आज इसलिए सरकार तक ये आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं और हम जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं 11 तारीख को, ताकि हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे, ताकि हमें न्याय मिले। उसके हमें न्याय मिलना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और जो हमारे नुमाइंदे ORP 2 या ORP 1 में गए थे, हमारा जवानों का जेसीस का कोई नुमाइंदा उसके बीच में शामिल नहीं था। उसके बाद जितने भी संगठन है, बहुत ज्यादा संगठन जो है जाके हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, सरकार ये कह रही है, सरकार का दावा है कि बहुत बड़ा लाभ उन्होंने वर्षों से ORP का दिया है। क्या आपको लगता है कि ये सारा ऑफिसर सर ऐसा है जो लाभ दिया है, हम मोदी सरकार के शुक्रगुजार हैं, परंतु लाभ जो देना था उसमें बहुत विसंगतियां हैं, वो हमें पूरी तौर पर नहीं मिला है। और जो ORP 1 भी मिला है उसमें बहुत ज्यादा वो धोखा हुआ है, क्योंकि अगर हमें 2.81 देते ना तो एक जवान जो है उसको भी 4800 का या 5,000 का फायदा हो सकता था अगर उसको 81 देते, लेकिन हमें 2.57 दिया है और उससे हम वंचित रहे। इसके अलावा जो हमारी विधवा नारी है, वीर नारी है, वो सबसे हरासमेंट है, उनको सबसे ज्यादा कम पेंशन मिल रही है। तो ये हमारे साथ ऐसा क्यों? यानी अब लंबी लड़ाई चलेगी। ORP पार्ट 2 के अंदर हमारे कुछ रैंकर्स को, जो ऑनररी रैंकर्स हमारे हैं OR JCOs के अंदर, उनकी पेंशन कम कर दी गई, कम कर दी गई। आप लाभ की बात कर रहे हो, कहा? ये सरकार को बताने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए और हम दिल्ली भी पहुँचेंगे, सरकार को झुका के रहेंगे। जब हम दुश्मन को झुका सकते हैं, सरकार को भी झुका सकते हैं। कोशिशें करेंगे, बाकी अदरवाइज तो सुनना ही कोशिश करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक हो जा सबको पता लगे। इसमें और बात है, आपने अभी भी पूछा था कि 24 में इलेक्शन आ रहे हैं जी। ये जंतर मंतर पर जितने भी हमारे फौजी वहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो ऑलरेडी इस चीज को अनाउंस कर चुके हैं कि अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें सभी फौजी जो हैं वो इस वर्तमान सरकार के विरुद्ध जो है वो वोट देंगे, वोट करेंगे। ये हुई बात। तो ये है पूर्व सैनिक संगठन। आप कह रहे हैं कि ORP पार्ट 2 में फायदा किया, सरकार कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अफसरों ने अपने लिए राशन फ्री कर लिया जी। जो अफसरों का राशन पहले कभी फ्री नहीं होता था, अब उन्होंने फ्री कर लिया। मेडिकल फ्री हो गई। यानी आपके ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा है। हमारी समस्याओं को हमारे आदमियों ने बताया नहीं। ये 1857 वाला युद्ध चालू करवा रही है सरकार जी। तो ये है पूर्व सैनिक संगठन जो ये कह रहे हैं, जो इनका कहना है कि अधिकारियों ने ही उन्हें धोखा दिया है। हालांकि 1 रैंक 1 पेंशन सरकार ने दिया है, शुक्रिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो विसंगतियां हैं, जो निचले लेवल के जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं उन्हें लाभ कम हुआ, नुकसान ज्यादा है, जबकि अधिकारियों को फायदा ही फायदा है। अब ये कहीं न कहीं लड़ाई में आर पार लड़ाई के मूड में है। देखना है आगे क्या रणनीति होती है। 2024 में चुनाव है, तो इससे पहले किस प्रकार से पूर्व सैनिकों का ये गुस्सा जो है वो शांत होता है। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।